ओम नमः। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी। सब लोग तो अयोध्या नहीं जा सकते और मैंने पहले भी बताया है कि सबको प्रतिष्ठा के दिन तक ओम राम लिखना है। 108 बार लिखो या उससे ज़्यादा भी लिखो। लेकिन जब प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को, तब आपको क्या करना चाहिए? आप तो अपने ऑफिस में है, आप अपने घर पर है या कुछ काम में है, तो आज उस दिन खासकर किस तरह से अपनी सुबह को भगवान श्री राममय बनाए। भगवान राम के मंदिर की प्रतिष्ठा होना हर हिंदू, जो आप फॉर्म में भरते हो सरकारी कागज में, जहां आप लिखते हो कॉलम में हिंदू, उन सभी को मैं कहता हूं कि सुबह प्रातः इस मंत्र शक्तिपात को उठिए पहले और सुनिए। आप भगवान श्री राम का स्मरण कीजिए और ये कहिए कि देश, ये राष्ट्र जैसे आज एक और अखंड है, वैसे युगों युगों तक रहना चाहिए। हमारी देश भावना, हमारी देशभक्ति की जरूरत। प्रातः प्रार्थना में भगवान राम की मूर्ति की जब प्रतिष्ठा हो रही हो, तब हम एक आवाज में इस मंत्र शक्तिपात को सुने, परिवार के सदस्य को भी बिठाए और कहिए कि इसे सुनो। आज के दिन एक बार सुनना है और संकल्प करना है। बहुत सी दीवारों पर जब मैं स्कूल में था, तब मैं देखता था कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे लिखा था। बड़े बुजुर्ग, उस वक्त मैं 84-85 के आसपास की बात कर रहा हूँ, वो लोग सोचते थे कि कभी हमारे जीवन काल में या 100 साल में राम मंदिर अयोध्या में बनेगा, कभी हम उस मंदिर को बनता हुआ देख पाएंगे। आज हम राम जन्मभूमि के लिए लड़ रहे हैं, कभी हमारी लड़ाई खत्म होगी और राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम के मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी। लेकिन आज मैं जब 84 को याद करता हूँ, तो मुझे लगता है, जब मैं उन बुजुर्गों की बातों को याद करता हूँ, तो आज लगता है कि हिंदुस्तान में आज जीवन काल में हमें ये देखने का अवसर मिला है, मौका मिला है। आज हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं कि भाई हमारे समय में भगवान राम की मूर्ति की प्रतिष्ठा 2024 में 22 जनवरी को हुई थी। बड़े गौरव की बात है एक हिंदू के लिए। आज तक सरकारी कॉलम में, स्कूल फॉर्म में जहां आपने हिंदू लिखा है और आप मानते हो दिल से कि आप हिंदू हो, राष्ट्रभक्त हो, देशभक्त हो, तो आपको ये मंत्र शक्तिपात सुनना चाहिए। क्या संकल्प करने चाहिए? एक, बाबर ने एक बार राम मंदिर को तोड़कर वहां बाबरी मस्जिद बनाई थी, तो हमें संकल्प ये करना चाहिए कि हजारों लाखों साल तक, युगों तक ये मंदिर हमारे लिए आस्था का प्रतीक बनकर खड़ा रहे। पीढ़ी दर पीढ़ी उस पर आस्था और विश्वास आने वाली जनरेशन का बढ़ता रहे और हिंदू का परचम, हिंदू धर्म का परचम लहराता रहे। दूसरा संकल्प हमें ये करना है, हमारा देश एक और अखंड रहे। इंसान इंसान के प्रति हमारे दिल में न द्वेष हो और हम सब हिंदुस्तानी मिलकर, 140 करोड़ हिंदुस्तानी मिलकर इस पर्व को बड़े गौरव से मनाए। भले जो हिंदू नहीं है, जो कोई दूसरा धर्म फॉलो कर रहा है, उनके लिए भी ये बात गौरव की है, क्योंकि जिनको अपना देश लेना था वो ले चुके। हिंदुस्तान को आज 1947 के बाद गौरव लेने का मौका, अवसर मिला है। इसके लिए भी आपको ये मंत्र शक्तिपात सुनना है। तीसरा, आप अपने बच्चों को ये कह सकेंगे कि जैसे बड़े बड़े मंदिर जिसे कहते हैं, हर धर्म के हैं,
मस्जिद है, गुरुद्वारा, चर्च है, जहाँ लोग बड़ी आस्था से जाते हैं। आप अपने बच्चों को कह पाएँगे, हमारा भी बहुत बड़ा मंदिर है और हमारे धर्म का भी वो स्थान है, जहाँ हमें जीवन में एक बार दर्शन के लिए जाना चाहिए। आज हर हिंदू के लिए आनंद का माहौल होना चाहिए जब 22 जनवरी को आप उठो। आप अपने घर में जो 70-80 साल के बुजुर्ग हैं, उनसे पूछिए कि उनके लिए कितने आनंद की बात है। वो कहेंगे हमारे लिए बड़े आनंद की बात है, हम अपने जीवन काल में ये देख रहे हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी की बात नहीं है, पूरे हिंदू धर्म की बात है ये। और मेरे लिए सबसे बड़े आनंद की बात ये है, इस कलयुग में, आज के इस बुरे वक़्त में, जहाँ पाप बढ़ रहा है, बुरे वक़्त का मतलब पाप जहाँ बढ़ रहा है और साथ में देश विकास तो कर ही रहा है, तब भगवान राम का मंदिर होगा तो सब में एक पॉजिटिव वाइब्स होंगे, एक नई एनर्जी, एक नई चेतना इस मिट्टी में पैदा होगी। और जहाँ भगवान का मंदिर बनता है, जैसे कि आप किसी गांव में जाओ तो गांव में कुल देवी, कुल देवता का मंदिर होता है। लोग कुल देवी और कुल देवता के मंदिर में बड़ी आस्था से जाते हैं, दर्शन करते हैं। तो आपके देश में आपका जो इष्ट देव है हिंदू धर्म के भगवान श्री राम, उन्हीं का मंदिर नहीं था उनकी जन्मभूमि पर। और जब मंदिर बनेगा तो विकास आएगा और विकास बढ़ेगा, प्रगति और बढ़ेगी। आज जितनी विकास और प्रगति हिंदुस्तान देख रहा है, आज हिंदुस्तान दुनिया में किसी भी देश से नीचे नहीं है। दुनिया का हर देश भारत को अपना मित्र राष्ट्र बनाना चाहता है, क्योंकि हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ, ताकत अब सारी दुनिया जान चुकी है। आज हिंदुस्तान के सामने कोई आंख लाल करके नहीं देख सकता। ऐसा माहौल एकता, अखंडता और भारत की प्रजा ने और भारत की सरकार ने माहौल बनाया है, माहौल खड़ा किया है। हर घर घर दिवाली होनी चाहिए। दिवाली 22 जनवरी 2024 को है। हर घर दिवाली होनी चाहिए। उस दिन हर घर में दिए होने चाहिए, क्योंकि आज हमारे लिए हमारे भगवान फिर से अयोध्या आए हैं और फिर से उनकी प्राण प्रतिष्ठा उनके मंदिर में हो रही है। और मैं देख रहा हूं पूरे हिंदुस्तान में, जब भगवान श्री राम सदैव इस धरती पर थे और अयोध्या वापस आए थे, तब शायद इतनी खुशहाली नहीं हुई होगी जितनी खुशहाली आज मंदिर की प्रतिष्ठा में सबको हो रही है। सब अपने हिसाब से भजन लिख रहे हैं, गीत लिख रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि फिर हमें एक हमारा राष्ट्र हिंदुस्तान, राम जन्मभूमि में भगवान राम का मंदिर और भगवान राम की प्रतिष्ठा मूर्ति की हो रही है। ये पावन अवसर है, तो इस दिन आपको ये मंत्र शक्तिपाठ सुनना है। ओम श्री राम श्रीरामः दशरथपुत्रं सिद्धानमः। ओम श्रीरामः दशरथपुत्र नमः। ओम हनुमन्ता राम वामः नमः। हनुमन्ता सिद्धरक्षा नमः। पावं भावं भावं पुत्रादशं दशरथं महा भरतरक्षं नमः। ओम राम राम सिद्धं राम राम सिद्धं राम राम सिद्धं नमः। ओम राम राम सिद्धं राम राम सिद्धं राम राम सिद्धं नमः। ओम राम 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 ओमाम राम 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 सिद्धं राम 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 नमः। ओम नमः। भगवान राम का आशीर्वाद इस देश पर, इस राष्ट्र पर युगों युगों तक, जब तक सूरज चांद है, अनंत समय तक बना रहे। ऐसी में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की मूर्ति को वंदन करके, प्रणाम करके प्रार्थना करता हूँ। भगवान राम का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।